हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम फिर आ गए हैं जफर भाई की वीडियो पर। हम 2 दिन से ये देख रहे थे कि किस तरह से मोहम्मद साहब का जन्म से जुड़ी हुई कहानी है। पहली वीडियो से हमें पता चला था कि किस तरह से उनका जन्म हुआ, और दूसरी वीडियो से हमें पता चला कि किस तरह से उनको धुतकारा गया। ये हमें लगता है क्योंकि जिस तरह से उनकी माँ ने उन्हें दूध नहीं पिलाया और उन्होंने कई महिलाओं का दूध पिया, उसके बाद मर कोई भी उन्हें रखने के लिए तैयार नहीं था। तो हम अगली वीडियो में जाएंगे, उससे पहले मैं जोड़ लेता हूँ अपने मित्र को, अलादीन का चिराग। ओके अलादीन के चिराग जी, हम पिछली वीडियो में हमने जो देखा उससे आगे जाएंगे, तो अब तक का क्या रिव्यू है वो बताइए। अब तक की 2 वीडियो में देखा कि जो मोहम्मद साहब का अपना बचपन था वो बहुत बुरा भी था। अपने खानदान से ही उन्हें कभी लगाव शायद नहीं रहा, क्योंकि कारण क्या था, उस खानदान ने कभी उन्हें अपना समझा ही नहीं। बचपन में ही दाई के हाथ में चले गए, जन्म से पहले पिता की मौत हो गई, दादा के होते हुए भी एक लावारिस की जिंदगी बीती। क्योंकि होता क्या है कि अगर बाप ना हो तो जो बाप का बाप यानी जो दादा होता है वो पोते को की देख रेख करता है, पालता है। इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि बाप ना होने के बावजूद भी दादा ने उनका परवरिश की हो। लेकिन यहाँ दादा ने परवरिश खुद ना करते हुए माँ से अलग करके एक छोटे से बच्चे को, जिसको दुनियादारी की किसी चीज की कोई समझ नहीं थी, उसको उठा के एक दाई को दे दिया। उस दाई ने भी 2 साल पाला, और वो इतनी अमीर नहीं थी, उसके भी और बहुत सारे बच्चे थे, तो गरीब और यतीम वाला जो वो था और अभाव में उनका जीवन बीता। और उसके बाद जब वो वापस आए तो जो जो उनकी जन्म देने वाली माँ थी उसका भी इंतकाल हो गया। अब ऐसे बच्चे को क्योंकि बहुत बचपन जिसका बहुत बुरा बीतता है, तो यकीन है कि आगे जाके वो डिप्रेशन से लेके हर तरीके से कुंठा से ग्रस्त होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके साथ हुआ, वो जब वो देखते होंगे अपने आसपास के बच्चों को, उनके माँ बाप उन्हें लाड प्यार कर रहे हैं और उनके अपने माँ बाप नहीं है, या माँ है या बाप है, क्योंकि बताते तो होंगे कि तुम्हारी माँ भी जिंदा है, तुम्हारे दादा भी हैं, तो ऐसे में वो उसके क्या मन के ऊपर, उसकी मनोस्थिति क्या होगी, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा कि क्यों मेरे को मेरे दादा ने मुझे छोड़ दिया, मेरी माँ ने मुझे क्यों अलग ले लिया। दरअसल कि उस समय तो सोचने का भी नहीं था, मगर ये था कि हाँ कि वो इम्पैक्ट तो क्रिएट होता ही है, वो तो बनता ही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पहले आज की तीसरा पार्ट। और जाफर भाई का ये धन्यवाद जो उन्होंने हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी कि जो उनकी सही कहानी और भी कहानियों को हम तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइएगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं मोहम्मद साहब के बारे में। क्योंकि जिस तरह से कंट्रोवर्सियां हुई है मोहम्मद साहब के बारे में, और उसके बाद में आते हैं। चलो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। नबी के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाने के बाद उनके रिश्तेदारों ने उनकी बहुत देखभाल की और अपने खुद के बच्चों से भी ज्यादा इन्हें प्यार दिया। लेकिन क्या नबी ने भी उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद का अपनी माँ अमीना, दादा अब्दुल मुत्तलिब और उनकी आखिर तक तरबियत यानी देखभाल करने वाले उनके चचा अबू तालिब, इन सब के साथ हजरत मोहम्मद का किस तरह का ताल्लुक यानी रिलेशन था और बचपन में इनके साथ कौन कौन सी घटनाएं पेश आईं। आज के एपिसोड से हमें पता चलता है कि बचपन में इतने लोगों ने जितना ज्यादा प्यार और केयर नबी की, उनके साथ बाद में नबी ने क्या सलूक किए। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। द मोहम्मद, जिसके पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोहम्मद ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 4 साल अपने सगे रिश्तेदारों और अपने कबीले के लोगों से दूर रहकर बिताए थे। फिर 4 साल के बाद जब उनकी उम्र 4 साल की हो गई थी
तब मोहम्मद को आखिरकार उनकी असल माँ के पास वापस पहुंचा दिया गया, यानी हजरत अमीना के पास। और फिर इसके बाद मोहम्मद साहब अपने असल परिवार वालों के साथ रहने लगे। मगर ये खुशी भी मोहम्मद के लिए ज्यादा वक्त तक नहीं रही, क्योंकि फिर कुछ ही वक्त बाद उनकी सगी माँ अमीना और उनके दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए और मोहम्मद पहले की तरह एक बार फिर अनाथ हो गए। सीरत इब्ने हिशाम में लिखा है, जब हजरत मोहम्मद की उम्र 6 साल की हुई तब इनकी वालिदा अमीना का इंतकाल हो गया। उस दौरान मोहम्मद मदीना में अपने ननिहाल वालों से मिलने और अपने बाप के कब्र की जियारत करने आए थे। और जब ये लोग मदीना से वापस मक्का की ओर जा रहे थे, उस दौरान अमीना की तबीयत कुछ खराब हो गई और फिर उस सफर में ही उसका वहां इंतकाल हो गया। मोहम्मद पूरी तरह से यतीम हो गए थे और इनके दादा इनको लेकर मक्का आ गए। इनकी माँ के इंतकाल के बाद इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद की परवरिश करने लगे, और वो भी अपनी बाकी सगी औलादों से भी ज्यादा। तबकात में लिखा है, जब रसूल की माँ अमीना इंतकाल कर गईं तो मोहम्मद साहब के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इनको पाला और हमेशा अपनी सगी औलादों से भी ज्यादा इनकी देखभाल करते और हर वक्त इन्हें अपने नजदीक ही रखते। अब्दुल मुत्तलिब इस बात को बखूबी जान चुके थे कि मोहम्मद ने अब तक अपनी जिंदगी बिना बाप के ही गुजारी है, इसलिए वो मोहम्मद की खूब परवाह किया करते थे, यहाँ तक कि अपनी बाकी औलादों से भी ज्यादा। जिसकी एक मिसाल ये भी है कि उस वक्त काबा की छांव में एक गलीचा बिछाया जाता था और उस पर सिर्फ और सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते थे। इस गलीचे के चारों तरफ इनके बाकी बेटे बैठते थे और अब्दुल मुत्तलिब के इन लड़कों को भी इजाजत नहीं थी कि अब्दुल मुत्तलिब के साथ में बैठें, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त हाकिम थे। मगर मोहम्मद अक्सर आकर इनके पास बैठ जाते थे और जब बाकी लोग गुस्से में मोहम्मद को हटाने के लिए बढ़ते तो अब्दुल मुत्तलिब उन्हें रोक देते और कहते थे कि मेरे लड़के मोहम्मद को अकेला छोड़ दो, और फिर वो मोहम्मद की पीठ भी सहलाते थे। मगर ऐसा कभी अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बाकी औलादों के साथ नहीं किया था। इसके पीछे का रीजन यही नजर आता है कि मोहम्मद एक अनाथ थे और इनके पैदा होने से पहले ही इनके बाप का इंतकाल हो गया था, और उसके बाद के 6 साल में भी वो अपनी माँ के पास सिर्फ 2 ही साल रहे और उसके बाद उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। तो अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद को इसी वजह से बहुत ज्यादा लाड प्यार करते थे ताकि मोहम्मद को कभी अकेलापन महसूस ना हो, और मोहम्मद अपने दादा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। मगर बचपन की मोहम्मद की बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ रहते अभी बस 2 साल भी नहीं बीते थे कि मोहम्मद के दादा की भी मौत हो गई। जिस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब की मौत हुई उस वक्त मोहम्मद की उम्र अभी महज 8 साल की थी। अब्दुल मुत्तलिब की मौत पर मोहम्मद बहुत रोए, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद की परवरिश इनके दादा अकेले ही क्या करते थे। और मोहम्मद के लिए ज्यादा गम की बात यह भी थी कि एक के बाद एक उनकी परवरिश करने वाले उन्हें छोड़कर दुनिया से जाने लगे थे। अपने दादा के इंतकाल के सदमे से मोहम्मद को बहुत दुख हुआ, यहाँ तक कि जब दादा का जनाजा कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था तो मोहम्मद बहुत रोया था, और उसके बाद भी उसके दादा की याद उसे बहुत सालों तक सताती रही। खैर, इनके दादा की मौत के बाद मोहम्मद को अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे जिनका नाम अबू तालिब था, इन्होंने मोहम्मद को गोद ले लिया और अपने घर ले आए। अबू तालिब रिश्ते में मोहम्मद के चचा थे, और ये कोई और नहीं बल्कि शिया इस्लाम के पहले इमाम यानी हजरत अली के बाप थे। इसने मोहम्मद को गोद ले लिया और इसे पालने लगा। तबकात में आता है, अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद अब अबू तालिब ने मोहम्मद को अपने पास रख लिया। अबू तालिब ज्यादा दौलत वाले नहीं थे, मगर मोहम्मद की अच्छे से देखभाल करते, यहाँ तक कि अपनी बाकी सगी औलादों से भी ज्यादा। जब ये सोते तो मोहम्मद को भी अपने साथ बिस्तर में सुला लिया करते, और बाहर जाते तो हमेशा अपने साथ ले जाते और हमेशा अपने आसपास हर वक्त रखते। अबू तालिब ने भी मोहम्मद की परवरिश वैसे ही की जैसे कि उससे पहले उसके दादा अब्दुल मुत्तलिब किया करते थे। बचपन में इस तरह के हादसों को झेलने के बाद मोहम्मद को अकेला पड़ने का डर लगने लगा था। यहाँ तक कि जब मोहम्मद 12 साल का था तब एक दिन अबू तालिब तिजारत के सिलसिले से सीरिया जाने को तैयार हुआ, लेकिन जब कारवां सफर के लिए तैयार हुआ और अबू तालिब ऊंट पर सवार होने लगा तो मोहम्मद ये जानकर बहुत दुखी हुआ और उनसे बहुत देर तक लिपट कर रोता रहा। मोहम्मद को लगने लगा कि अबू तालिब लंबे वक्त के लिए उससे दूर जा रहे हैं, और इसके बाद अबू तालिब से भी भतीजे के आंसू नहीं देखे गए और फिर ये उसे अपने साथ ले गए। खैर, इसी तरह मोहम्मद की जिंदगी के आखिर तक अबू तालिब मोहम्मद की देखरेख किया करते थे और हमेशा मोहम्मद का साथ देते रहे। जिसके बाद वक्त बीत गया और मोहम्मद अपने बचपन की इन सब घटनाओं से बाहर आने लगे। मोहम्मद के अनाथ होने की वजह से ही मोहम्मद के बाकी करीबी रिश्तेदार भी इनकी बहुत ज्यादा परवाह किया करते थे। मगर हैरानी की बात यह है
कि जिन रिश्तेदारों ने मोहम्मद को उसके दुख भरे अकेलेपन में उसका बहुत साथ दिया, केयर की, यहाँ तक कि अपने बाकी सगी औलादों से भी ज्यादा, उनको ही आगे चलकर मोहम्मद साहब से वफा नहीं मिली। खासकर तब जब इनको 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, यानी जब ये अल्लाह की तरफ से नबी बन चुके थे। उस वक्त मोहम्मद ने अपने खानदान वालों और अपने कबीले वालों को जब इस्लाम कबूल करने को कहा, जिसके जवाब में इन लोगों ने मोहम्मद को झूठा कहा और इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद साहब अपने इन सगे रिश्तेदारों और अपने कुरैश कबीले वालों से बहुत नफरत करने लगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो काफिर थे और इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे। जैसा कि कुरान की एक आयत में भी साफ साफ कहा गया है कि ए ईमान वालो, इन काफिरों को भी अपना यार और मददगार ना बनाओ, फिर भले ही वो तुम्हारे बाप दादा ही क्यों ना हो। इन सब के बाद ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि ये लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, और ऐसा तब तक बंद ना हुआ जब तक मोहम्मद ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में पूरी फौज के साथ मक्का को फतेह ना कर लिया। अब जरा मोहम्मद साहब की टाइमलाइन में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि मोहम्मद का अपने सगे लोगों के बारे में क्या सोचना था। मोहम्मद की जिंदगी के आखिरी चंद सालों का एक वाक्या है कि जब मोहम्मद ने फतेह मक्का किया तो उसके बाद इसने अपनी माँ अमीना की कब्र की जियारत भी की। इस पर मोहम्मद ने अपने साथियों से ये भी कहा कि ये मेरी माँ की कब्र है, अल्लाह ने मुझे यहाँ आने की इजाजत दी है और मैंने उसके लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने ये मंजूर नहीं किया और मुझे मेरी माँ के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करने दी, क्योंकि वो भी एक मुशरिक थी। यानी अल्लाह मियाँ लोगों को यही हुक्म देते हैं कि अपने माँ और बाप के लिए भी मदद ना चाहो अगर वो लोग ईमान वाले ना हो। और अगर ये हुक्म अल्लाह की तरफ से ना होकर खुद मोहम्मद साहब की ही दिमागी उपज थी तो यकीनन मोहम्मद अपनी माँ को माफ नहीं कर पाए थे, और वो भी उनकी मौत के 50 साल बाद भी। शायद मोहम्मद के जहन में अभी भी उनके बचपन की कड़वी यादें मौजूद रही होंगी कि किस तरह उन्होंने मोहम्मद के साथ दूरी बनाई और फिर जल्द ही दुनिया से भी रुखसत हो गई। अब देखते हैं कि चाचा अबू तालिब, जो कि मोहम्मद के करीब 40 साल की उम्र तक उनके साथ रहे, यहाँ तक कि जब मोहम्मद नबूवत का दावा करके लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाना चाह रहे थे, तब भी अबू तालिब मोहम्मद को लोगों से बचा रहे थे कि कहीं मोहम्मद की बातें सुन के लोग इन पर हमला ना कर दें, क्योंकि कई बार मोहम्मद और इनके साथी वहां के लोगों के देवी देवताओं के लिए गंदे अल्फाजों का भी इस्तेमाल कर दिया करते थे। जिस वक्त अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत होने वाले थे, तब अबू तालिब के सभी भाई उस वक्त वहां मौजूद थे। हमेशा मोहम्मद की भलाई सोचने वाले और उनकी गलतियों पर पर्दा डालने वाले अबू तालिब ने मरते वक्त भी अपने भाइयों से वसीयत की कि वो लोग मोहम्मद का ध्यान रखें, क्योंकि वो जिस नए मजहब को फैलाने के मिशन पर चल पड़ा है, वहां उसे किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। अबू तालिब ने अपने बाकी सभी भाइयों से मरते वक्त मोहम्मद की देखभाल करने की गुजारिश की, और सभी भाइयों ने अबू तालिब से वादा किया कि वे हमेशा मोहम्मद की हिफाजत करेंगे। जब अबू तालिब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, उस वक्त भी हर बार की तरह मोहम्मद साहब ने अपने चचा अबू तालिब को इस्लाम कबूल करने को कहा और बहुत फोर्स किया कि वो मरते वक्त कलमा पढ़ लें, यानी ये बात कबूल कर लें कि कोई भी खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के और मैं मोहम्मद उसका एक रसूल हूँ। आगे के एपिसोड्स में जानेंगे कि मोहम्मद उन्हें इस्लाम कबूल करवाने का इतना जोर क्यों दे रहे थे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि अबू तालिब ने इन्हें साफ मना कर दिया, और इसके बाद मोहम्मद को अबू तालिब पर इतना गुस्सा आया कि ये इनके कफन दफन में भी शामिल नहीं हुए। तबकात की एक हदीस में आता है कि अली, जो कि अबू तालिब का बेटा था, वो कहता है कि आपके गुमराह बुढ़ा चाचा मर गया। ये अली हैं, शिया इस्लाम के पहले इमाम, जो अपने बाप के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। खैर, इनकी बात सुनकर मोहम्मद कहते हैं कि जाकर इन्हें दफन कर दो और फिर मुझे इत्तला दे देना। और इसके बाद आइंदा कभी भी मोहम्मद ने अबू तालिब के लिए दुआ नहीं की, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। इसी तरह मोहम्मद का यही सलूक उनके बाकी रिश्तेदारों के साथ भी रहा। मिसाल के तौर पर जब अबू तालिब मरते वक्त मोहम्मद की देखरेख करने के लिए अपने भाइयों को वसीयत कर रहा था, उस वक्त इन्हीं भाइयों के बीच इस्लाम का होने वाला सबसे बड़ा दुश्मन अबू लहब भी शामिल था। अबू लहब भी मोहम्मद का चाचा था और इसने अबू तालिब से मोहम्मद की देखरेख करने का वादा भी किया, मगर ये वादा लंबे समय तक नहीं चला। मोहम्मद ने अबू लहब और उसकी बीवी, जो कि रिश्ते में मोहम्मद की चाची थी, इन लोगों पर इन्होंने कुरान की आयतों के जरिए लानत भेजी और इनको जहन्नुम में दर्दनाक अजाब की धमकियां भी दी। आखिर क्या वजह बनी कि अबू लहब, जो अपने भतीजे मोहम्मद की बहुत परवाह करता था और जिसने मोहम्मद की पैदाइश की खुशी में अपनी गुलाम बांदी को भी आजाद कर दिया था, आगे चलकर यही शख्स इस्लाम का दुश्मन कैसे बन गया?
इस बारे में भी डिटेल से आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद साहब सिर्फ शिर्क की वजह से अपने इन रिश्तेदारों से नफरत करने लगे थे, वो भी उन रिश्तेदारों से जिन्होंने इन्हें अपनी औलादों से भी ज्यादा प्यार दिया, केयर की? कैसा लगेगा आपको जानकर कि एक ऐसा शख्स भी था जो कि काफिर था और मोहम्मद साहब उसकी बहुत इज्जत भी करते थे, और इज्जत ही नहीं, वो बेपनाह मोहब्बत कि उसके मरने पर नबी खुदकुशी करके अपनी जान भी देना चाहते थे। आखिर क्या हो रहा था ये सब, जानते रहेंगे धीरे धीरे आगे के एपिसोड्स में। इंसानी फितरतों और सियासतों से भरपूर इस कहानी से जुड़े रहें और मिलते हैं आगे के एपिसोड्स में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ओके ख्याल रखें, दोस्तों, कट्टरता से बचें। तीसरा एपिसोड हमारा ये पूरा हुआ, और एक चीज आई इसमें कि जिस जो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि उनके परिवार में उनका साथ क्यों नहीं दे रहे थे, मगर इसमें खुशी हुई कि परिवार वाले लोग सामने आए और उन्होंने उसे वो जो प्रेम चाहिए था वो प्यार दिया, उस मोहब्बत का जो हक था वो देने का प्रयास किया। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी शायद है कि आगे जाके मिलेंगी, जिस तरह से इस अभी तक पता चली है उसमें यही है कि हाँ, कि उनके दादा ने उनकी माँ के मरने के बाद जब वो पूरी तरह से यतीम हो गए तो उनकी केयर की और बहुत बढ़िया तरीके से करी, मगर दुखों का पहाड़ फिर आया। दादा के खत्म होने के बाद जो इनके चाचा थे तालिब, मुझे बहुत अच्छा करेक्टर लगा कि जिस तरह से उन्होंने ओवर औलाद से ज्यादा मोहम्मद साहब का देखभाल किया। और देख जानते हैं मित्र से कि हाँ कि इस पर क्या रिएक्शन रहेगा। जैसे आपने देखा कि बचपन में जिस प्रकार का व्यवहार मोहम्मद साहब के साथ हुआ, लास्ट में उनके रिश्तेदारों को, चाहे भले उन्हें उन्होंने उन्होंने अपनी गोद ले लिया, उन्हें पाला, अपने औलाद से ज्यादा वो दिया, लेकिन जो वो नफरत जो बचपन में मोहम्मद साहब के मन में भर गई, वो अंत तक नहीं निकली। आप देखा ना अपनी माँ को, अब उनकी माँ खुद नहीं पालना चाहती थी कि दादा ने उन्हें दिया। आपने देखा उनके जो चचा थे अबू लहब, अबू लहब ने अपनी लौंडी से उसे दूध पिलाया था, और मोहम्मद साहब के पैदा होने की खुशी में उन्होंने उससे आजाद कर दिया। ठीक है, तो उस समय अरब में गुलाम रखना और उन्हें नेमत बांटना, उन्हें फ्री करना, ये बहुत बड़ी बातें कही जाती है। मतलब जिसके पास जितने ज्यादा गुलाम वो उतने ज्यादा रईस। तो ऐसे में उस आदमी ने खुशी सेलिब्रेट करने वो दे दिया। दूसरे चचा अबू तालिब ने उन्हें पाला पोसा, मतलब उनके दादा के इंतकाल के बाद। तो दोनों ही चचा ने उन्हें बड़ा होने में, उन्हें मजबूत होने में, उन्हें फाइनेंशियली मजबूत होने में हर तरीके से मदद की। अब ऐसे में बाद में जब 40 साल की उम्र में नबी बने, उस समय पे उन्होंने उन्हें इस्लाम की दावत दी। इस्लाम किसी ने नहीं कबूल किया, कुछ नहीं माने, क्योंकि बेसिकली तर्क के साथ होता है। अब ऐसे में आप किसी को लानत और एहसान कैसे भूल, जिसने एक यतीम को पाल पोस के बड़ा किया, वो उस परवरिश का कम से कम बुरा तो नहीं बोलोगे आप? इतना बुरा उन्हें बोला, उनके लिए लानते बेहनते भेज रहे हो। ठीक है, एक तरफ कहते हो कि आप मुशरिक थे तो मुशरिकों से भी ऐसी नफरत नहीं करनी। तो ये तो शुरुआत में दिखा, क्योंकि बचपन से उनके मन में जो नफरत भर गई खानदान के प्रति, वो नफरत फिर कभी निकली नहीं, और वही नफरत आगे चल के लोगों को दिखाई देती। नफरत तो वो तो आगे पता चलेगा कि नफरत क्यों करने लगे थे, मगर अभी तक जो हमने जितनी कहानी जानी है उसमें तो लगता है कि हाँ कि परिवार ने साथ दिया है, कि जो हमें कल दुख हो रहा था। लेकिन इस परिवार
का साथ देने का उन्हें नतीजा क्या मिला? अंत में लानत मिली, गालियां पड़ी। तो ऐसे अगर एक आदमी को उसकी नेकियों का ऐसे बुरा बुरा मिलेगा तो आगे क्या कभी कोई मदद करे? तो वो आगे जाकर पता कर देंगे कि हाँ कि क्या क्यों कारण था, कि क्या का कारण रहे हैं। नहीं पता कि क्यों है। अभी तो जफर ने बोला है, जफर भाई साहब ने, कि हाँ कि उन्हें दिया है, मगर हमें भी तो पता चले कि क्यों दिया है। तो उस पर हम भी सोचेंगे। अभी तो हमें ये था कि जो हमें कल दुख हो रहा था कि उनको किस पीड़ा, जो पीड़ा से गुजरना पड़ा था, उसमें अब ये तो है कि हाँ कि जिस जो प्रसंग कल आप उठा रहे थे कि हाँ कि दादा चाचा ताऊ कोई साथ नहीं दे रहा था, मगर आज इस पर संतोष आया है कि हाँ साथ दिया भी है और उसका पालन पोषण भी किया। यहीं आप इस बात को कैसे कैसे इग्नोर करोगे कि बचपन में जो दुख, विषाद, अपनेपन से जो तिरस्कार उन्होंने झेला, बाद में भले ही आपने आपके खानदान में कुछ भी किया, उसका नतीजा उन्होंने बाद में भुगतना पड़ा। वो उन चीजों को भूल गए। हाँ ये बात कह भी रहे थे कि हाँ उनके उन्होंने अपनी माँ को माफ नहीं किया, क्योंकि हाँ शुरू में उनकी माँ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और अंत में उन्होंने अपनी माँ को माफ नहीं किया। चलो ये तो हमें आगे जाकर वो पता चलेगा। ये हमारा तीसरा एपिसोड था। और दोस्तों और भी कुछ जानकारियां हो हमारे साथ साझा करना। और हमारा ये उद्देश्य इसीलिए है क्योंकि हमारे कुछ बहुत अच्छे मित्र हैं जो हमें इन्हें बताते थे कि रसूल मोहम्मद साहब के बारे में, और हमें जानने की फिर बहुत ज्यादा इच्छा होने लगी और उनके साथ हमारी बातें होती रहती हैं। मगर वो कोई भी इस लेवल के स्कॉलर तो है नहीं मित्र, सब नॉर्मल तरीके से पढ़े विढ़े वो साथी हैं। तो आपके पास कोई भी अच्छी अच्छी जानकारी हो साझा करना, और कल हम इसके आगे की एपिसोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।